रंगा भालू अपनी सस्ती की वजह से जंगल भर में नालायक और निकम्मा मशहूर था। जंगल का कानून था कि कोई जानवर किसी दूसरे जानवर का खाना नहीं चराएगा बल्कि खुद मेहनत करेगा। लेकिन अब भला रंगा को ये बात कौन समझाता। इसे जिसने भी समझाया वो समझा समझा कर थक गया। वो कभी किसी की मछलियां चारा लेता और कभी शहद की मक्खियों को भगाकर उनका शहद हड़प कर जाता। अपनी उन्हीं हरकतों की वजह से वो कई बार पिट भी चुका था, लेकिन रंगा को बाज आना था, ना आया। एक दफा का जिक्र है, सर्दियों की एक रात भूख से रंगा का बारा हाल था कि अचानक इसे दरख्त पर भुन भुन की आवाजें सुनाई दीं। इसने जब ऊपर नजर उठाई तो इसे शहद का छत्ता नजर आया। तब तो रंगा के मुंह में पानी भर आया। उसने छलांग लगाई और दरख्त पर चढ़ गया। शहद की मक्खियों ने जब रंगा को देखा तो वो डर गईं। शहद की मक्खियों की एक रानी होती है। तमाम मक्खियां अपनी रानी की बात मानती हैं। रानी ने भालू से कहा कि वो सारा शहद न ले जाए बल्कि जितनी इसकी भूख है सिर्फ इतना शहद ले ले। वो चाहता तो वो शहद का सारा छत्ता ले जाता, लेकिन इस वक्त वो मक्खियों से लड़ने के मोड में नहीं था। इसे मालूम था कि शहद की मक्खियों का डंक बहुत खतरनाक होता है। रंगा ने चालाकी से कहा, एक शर्त पर ऐसा करूंगा, मुझे जब भी भूख लगेगी शहद दिया जाएगा। रानी ने इस वक्त छत्ता बचाने के लिए हामी भर ली, लेकिन बाद में रानी को अंदाजा हुआ कि रंगा उनकी मेहनत मुफ्त में हड़प करना चाहता है। कुछ दिन तक यूं ही होता रहा। रंगा ने एक बड़ा मर्तबान चरा लिया था। शहद की मक्खियां रोजाना शहद मर्तबान में डालती रहीं और रंगा मजे से मुफ्त का शहद खाने लगा। मुफ्त का खाने में इसे मजा आने लगा। जब कभी शहद कम मिलता या देर से मिलता, रंगा भालू जोर जोर से चीखें मारकर दरख्त को हिलाकर रानी को डराता। रानी ने भालू की इस बदमाशी से तंग आकर एक दिन तमाम मक्खियों को जमा किया और कहा, रंगा की बदमाशी रोज बरोज बढ़ रही है। वो हमसे जबरदस्ती हमारा खाना ले जाता है और खुद सारा दिन काहलों की तरह पड़ा रहता है। जो जानवर ऐसा करता है वो जंगल वालों के लिए बदनुमा दाग है। हमें इसे सबक सिखाना चाहिए। मक्खियों ने भुन भुन की आवाजें निकालकर रानी का साथ देने का ऐलान किया। फैसला हुआ कि दोपहर में रंगा पर एक साथ हमला किया जाएगा। रानी ने इस मौका पर दीगर जानवरों से राब्ता करके मदद की दरख्वास्त की। बंदर भी रंगा से बहुत तंग थे क्योंकि वो उनके केले खा जाता था। बंदरों ने भी रानी का साथ देने का ऐलान कर दिया। दोपहर के वक्त रंगा शहद मिलने का इंतजार कर रहा था, लेकिन अब तक एक मक्खी भी शहद लेकर नहीं आई थी। इसे गुस्सा आने लगा। रंगा गुस्से से चीखा जैसे आज वो दरख्त ही गिरा देगा। अचानक इसे एक मक्खी आती दिखाई दी। रंगा इसे बारा भला कहने लगा, मैं तुम सबको रानी समेत मार डालूंगा। रंगा, अब बहुत हो चुका, तुम्हें इस बदमाशी से बाज आना होगा। रानी की आवाज आई, तुम्हारी ये जुर्रत, मुझे समझाओ, मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। कहाँ हो तुम, सामने आओ डरपोक रानी। अभी इसने कहा ही था कि उसे बहुत सारी शहद की मक्खियों का शोर सुनाई दिया। अलिफाफ, ये क्या करने लगे हैं? रंग कहते हुए पीछे हटने लगा तो उसका पैर फिसला और वो दरख्त से नीचे गिर गया। शहद की मक्खियों ने इस पर हमला कर दिया था। अलिफाफ, आई, मैं मर गया, आइंदा नहीं करूंगा। अलिफाफ, बचाओ कोई मुझे। रंगा भालू चीखते हुए बोला। लेकिन अब कोई बचाने वाला नहीं था। दूसरी तरफ बंदरों ने भी नारियल तोड़ तोड़ कर मारना शुरू कर दिए थे। 2 नारियल ही भालू को लगे जिससे इसका सर फट गया और वो दर्द से कराहते हुए भाग गया। ऐसा भागा कि फिर कभी किसी को नजर ही नहीं आया। पता नहीं वो कहाँ गया। कोई कहता है कि इसके सर से खून बहने की वजह से वो मर गया, कोई कहता कि वो पहाड़ों में रहने लगा है, लेकिन हकीकत क्या है आज तक किसी को मालूम नहीं हो सका। लेकिन मक्खियों की इससे जान छूट गई।